Assalamu alaikum students, this is Akmal Siddiqui. Welcome to the Math with Akmal. Yes students, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 18.7। स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हम सीखेंगे और ये इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर कहता है द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इन अ वायर, तो करंट का जो यूनिट है वो आई होता है। आई वेरीज, आगे कह रहे हैं टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट V होता है, वॉट। क्लियर है बच्चों? अब देखें, एंड दूसरी बात कर रहे हैं तो इसे हम A का नाम दे देते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा R, 1/R, इसको B का नाम देते हैं। देखें, जब कंबाइन कर देंगे A और B को तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारी जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वेरीज V/R। अब आप इसके इवर्स क्या करते थे, इक्वल्स टू K कर देते थे, कांस्टेंट V/R। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप इसको चाहे तो चेंज कर लें, नहीं तो यहीं पर पुट कर दें वैल्यूज, देन K की वैल्यू फाइंड करें। तो I इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो I के बदले हम रख देते हैं यहाँ पर 6 इक्वल्स टू K, और V क्या है हमारे पास बेटा, V जो है हमारे पास 220 है वॉट्स, और इसके अंदर R जो है हमारे पास 5 है। V है हमारे पास 220 और R जो 5 है। सही स्टूडेंट्स, अब देखिए इसे यहां ले आएंगे, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 6 30, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू K 220। 220 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/220 इक्वल्स टू K। देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, अब मजीद इसको क्या है, 3 को डिवाइड कर दें 22 से, तब भी K का कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं यहाँ K का 3/22, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में मुश्किल नहीं होगी। आप चाहो तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, यानी कि K का आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आंसर आ रहा है 0.1363, 0.1363। सही स्टूडेंट्स, ये K हो गया। तो देखिए आगे जो बात कर रहा है, फाइंड I व्हेन, जबकि हमारे पास गिवन है V इक्वल्स टू 180 वॉट एंड R इक्वल्स टू 8 ohms। I फाइंड करना है, इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेशन थी, तो यहां पर मैंने नहीं मेंशन किया, ये हमारी इक्वेशन थी बेटा। तो I इक्वल्स टू K V/R, I इक्वल्स टू K का क्या आंसर आ रहा था, 0.1363, 0.1363 मल्टीप्लाई बाय V क्या है इसके अंदर 180, तो ये आ गया 180, अपॉन में आ गया, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपॉन में R क्या है हमारे पास 8 है, तो स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 24.53, और इसे 8 से डिवाइड करवा दें, तो जब हम 8 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारा कुछ आंसर यूं आ रहा है, I इक्वल्स टू 3.06 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फुट कैंडल वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कह रहा है कि बेटा इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर, इसका जो यूनिट होता है बेटा CD होता है, जो कि वेरीज कर रहा है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। यानी कि ये यूं हो जाएगा कि CD वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब D स्क्वायर कर सकते हैं और S का स्क्वायर भी कर सकते हैं डिस्टेंस को, तो D का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? सही। फ्रॉम द लाइट सोर्स। आगे सपोज द इंटेंसिटी ऑफ, तो यहां देखिए बच्चों, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा CD इक्वल्स टू K, फिर 1 का K हो जाएगा, ये हो जाएगा D स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सही, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे कहता है बेटा, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08 फुट। इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब, यानी कि CD जो है यहां पर 0.08 है और जबकि डिस्टेंस है 3 मीटर, तो यहां पर आ गया 0.08 सबसे पहले। सही है, इक्वल्स टू, और जबकि डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर का, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। सही है। अब ये हो गया 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां आकर क्या हो जाएगा, आप इसको यहां या तो 9 कर दें, फिर इसको मल्टीप्लाई में ले आए, ये बन जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू K। अब स्टूडेंट जब 0.08 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.72, तो K का आंसर आ गया 0.72। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटेंसिटी, यानी कि CD फाइंड करना है हमें, लेवल ऑफ एट अ 8 मीटर। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस क्या दे रहा है, 8 मीटर। तो ये हो गया इक्वेशन हमारी है CD इक्वल्स टू K अपॉन D स्क्वायर। तो ये आ गया, K के बदले बेटा हमने रख दिया 0.72 और डिस्टेंस क्या है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर आ गया। सही है, तो ये आ गया CD इक्वल्स टू 0.72 डिवाइड बाय बेटा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 8 दा 64। अब स्टूडेंट्स जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.1125। क्लियर है? फुट। ये हमारा आंसर आ गया। सही स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपने मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेंथ S, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना उसके अंदर, जो मतलब कि मजबूतपन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रिक B चौड़ाई एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डीपली। सही है बच्चों, तो ये यूं हो गया S वेरीज, सही है, डायरेक्टली की बात कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो गया B एंड स्क्वायर ऑफ द D। सही, तो B एंड D स्क्वायर। सही बच्चों,
और अब ये है कि क्वेश्चन क्या बन जाएगी, s इक्वल्स टू k आ गया, इसके बदले b d स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स पुट करते हैं वैल्यूज। s क्या है हमारे पास 1200 है, s आ गया 1200 इक्वल्स टू k, और b जो है 9 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये आ गया 9, और d जो है डीपली 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। अच्छा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये आ गया 1200 इक्वल्स टू k, ये आ गया बेटा 9, ये आ गया 144, ये आ जाता है बच्चों 1296, क्या आ रहा है 1296। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दें 1296 से, तो k की वैल्यू आ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.9259, तो k की वैल्यू आ गई 0.9259, तो ये आ गया हमारा k की वैल्यू। क्लियर है? अब बच्चों अब क्या कहते हैं हमें, व्हाट वेट अ बीम 12 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट वेट, ये इसी की बात कर रहे हैं, एस फाइंड करना है, एंड 9 सेंटीमीटर डीप, सही है। तो B और D गिवन है हमारे पास, B जो है 12 सेंटीमीटर है और D जो है 9 सेंटीमीटर है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, S इक्वल्स टू k b d स्क्वायर, S इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या आ रही थी 0.9259, सही बच्चों, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे पास 12 है, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय d क्या है हमारे पास, d हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 81, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर दें, s इक्वल्स टू 0.9259 मल्टीप्लाई बाय, इनको मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय 81, तो आ रहा है 972, तो s इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर दें 0.9259 मल्टीप्लाई बाय 972, तो हमारा जो है स्ट्रेंथ जो है s जो है आंसर आ रहा है 899.9, यानी कि बच्चों s इक्वल्स टू 900 आ गया पाउंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेबर कॉस्ट C, डिनोट कर रहा है कॉस्ट को C से, और वेरीज जॉइंटली एज द, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स N से डिनोट कर रहे हैं, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। सो हमारा ये यूं बन जाएगा C वेरीज नंबर ऑफ वर्कर N एंड द नंबर ऑफ डेज D, ये बन गया। चले पहले इसको सॉल्व करते हैं, C इक्वल्स टू K आ गया एंड D, ये हमारी वन इक्वेशन बन गई। जैसे कह रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ 100 नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि इसके अंदर N जो है हमारे पास 100 आ गया, फॉर 15 डेज 15 आ गया, इज 9000, तो ये आ गया कॉस्ट हमारी 9000। अब देखो ये 115 था 1500 हो गया, तो ये आ गया 1500। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया डिवाइड में आ गया यहाँ पर इक्वल्स टू k। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, नीचे 15 ऊपर 90, तो 15 1 था और 15 6 था, तो k का आंसर आ गया हमारा 6।
आगे क्या कहता है, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 300 है फॉर 20 डेज, यानी कि इक्वेशन क्या है हमारी, C इक्वल्स टू के एन डी। C इक्वल्स टू के हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, n जो है नंबर ऑफ वर्कर्स 300 है, ये आ गया 300, और d जो है हमारा 20 है। सही स्टूडेंट्स, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, तो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 36,000 रुपीज। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज। सेल टैक्स यानी कि ST ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली। तो ये यूं बन जाएगा बेटा, जो है एक्सप्रेशन ST वेरीज डायरेक्टली की बात कर रहे हैं एज द प्राइस ऑफ अ कार, यानी कि P। सही स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई एक्सप्रेशन। अब हम चेंज करेंगे ST, इसके बदले आ गया इक्वल के P, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इफ अ न्यू कार इज परचेज इन 20 लाख, यानी कि स्टूडेंट ST इक्वल्स टू के, जो न्यू कार परचेज की है वो कितने की, 20 लाख। सही स्टूडेंट्स, 20 लाख। देन द सेल टैक्स इज 40,000। सेल टैक्स कितना है, 40,000, ये आ गया 40,000। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है के से, यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड। 40,000 अपॉन में आ गया 20 लाख। सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया के। ऊपर कितने जीरो हैं, 4 हैं, ये 4 काट दें, इधर से भी 4 काट दें, तो यहां बन गया, ये देखिए 4 1 द 4, 4 5 द 20, और ये 0 आ गया। के की वैल्यू आ गई 1/50। वैसे इसको डेसिमल पे भी ले आ सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है बेटा, कह रहा है कि हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार प्राइस एट 28 लाख। तो इक्वेशन क्या है हमारी, हाउ मच सेल टैक्स, सेल टैक्स कितना होगा, के कितना है, के और पी। सेल टैक्स हमें बताना है, के हमारा आ गया 1/50, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय न्यू कार कितने की, 28 लाख, ये आ गया 28 लाख 50। क्लियर है बच्चों, अब ये एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया, ये हो गया 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25। पीछे कितना बचा, 3, तो यहाँ आ गया 3, ये हो गया 30, तो ये हो गया 5 6 द 30। क्लियर है बच्चों, पीछे ये 2 जीरो हम ऊपर ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 5600। तो सेल टैक्स हमारा क्या आ गया, 5600 रुपीज। यस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज नंबर 18.7 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है हमारा, जरूर हमें फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।